जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब वक्त आ गया है, अपना जी जान लगा दीजिए, अपना 100% दीजिए। तो आप लोग सोच सकते हैं या आप लोग कहिएगा कि हम लोग हाउस मेकर हैं, 100% नहीं दे सकते हैं। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हम भी 24 घंटे पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 24 घंटे। लेकिन कैसे? चलिए आज बात करते हैं। हे गाइस, सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लगभग 8 बज रहा है अभी। समझिए कि मेरा नाश्ता बन गया है, झाड़ू मैंने लगा लिया है और बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं थोड़ा बहुत वो मैंने किया है। और अब मैं सीधे अपनी स्टडी करने बैठूँगी। जब मैं बच्चों को भेज लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही कुछ काम रहता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के 8:15 बजने वाले हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता बन गया है। और मॉर्निंग में मैं घटना चक्र से हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए मेरे से, उसे मैं एक बार देखूँगी नोट्स में और उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। कई बार क्या होता है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ उसकी वीडियो शूट नहीं करती हूँ। आज मॉर्निंग का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। कभी कभी नहीं मन करता है शूट करने का, लगता है कि चलो बिना वीडियो ऑन किए पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व की और उसमें से जो मुझे लगा कि नहीं, इसको एक बार देखना चाहिए नोट्स में। वैसे तो इसमें इसका डिटेल दिया हुआ रहता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, नोट्स में ज़्यादा सही है, उससे मुझे अच्छे से याद होगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं अभी फ़िलहाल बिहार स्पेशल का देखूंगी। जो बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हुए उसे मैं देखूंगी एक बार, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट देखती हूँ क्या पढ़ना है मुझे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कल 5.5 घंटे पढ़ी थी, तो सबसे पहले इसे रीसेट करते हैं और स्टार्ट कर दिया मैंने अपना टाइमर। तो चलिए मैं भी बिहार स्पेशल पढ़ती हूँ। इसमें से मुझे जो लगा, पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जो ईस्वी वगैरह दिया हुआ रहता है ना, उसमें दिक्कत होता है और वही क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं, उससे रट्टा लगाना पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं 24 घंटे पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा होगा, 24 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है। कोई भी इंसान हो 24 घंटे नहीं पढ़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे पढ़ेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके पास पर्सनल काम भी होते हैं, उसे भी तो करना है। जी हाँ, करना है। और एक हाउस मेकर का भी है। देखिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आप में जज्बा है तो वाकई आप पढ़ सकते हैं 24 घंटे। आज मैं तरीका बताती हूँ, बशर्ते आपके पास कोई ऐसा टेंशन नहीं होना चाहिए जिसे लेकर के आप उसमें खोए हैं या फिर उस चीज़ को याद करके परेशान हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दे रहा है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि अगर किसी बात की टेंशन होती है तो नहीं हो सकती है पढ़ाई। तो फ़िलहाल अभी उस चीज़ को साइड रखा जाए और उसको साइड रख करके पढ़ाई पे फोकस करिए। और एक बात मानिए कि जब तक आपको बहुत बड़ा धोखा नहीं मिलेगा, जब तक आपके साथ बहुत कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, आप कभी भी अपने जीवन में अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए धोखा मिला है या कुछ भी हुआ है आपके साथ गलत, तो इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए कि समय रहते ही आपने मेरी आंखें खोल दी। तो चलिए इन सब बातों को साइड करते हैं और हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि हम अपना 24 घंटे पढ़ाई को कैसे दे सकते हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन मैंने जैसा कि बीच में बताया ना आप लोगों को कि अगर किसी बात का टेंशन है
तो फिर ये नहीं हो पाएगा। बीच बीच में मुझे भी हो जाता है और मैंने बातों ही बातों में कई वीडियो में आप लोगों से शेयर भी किया है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से निकलना है तो आपको पढ़ाई को 24 घंटे देना पड़ेगा। अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखिए कि फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में आए ही ना। और हाँ गाइस, सॉरी अगर आप लोगों को बाहर से यानी साउंड कुछ आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज यहाँ बारात आ रही है या आई है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है तो उसकी साउंड आ रही है। बट मुझे वीडियो एडिट करनी है तो इसलिए मैं एडिट कर रही हूँ। मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ फ्रेश होने के बाद मेरा एक ही टारगेट रहता है कि 10 मिनट के लिए भी मैं पढ़ने बैठूँ, लेकिन बैठूँ। आप लोगों से मैंने कई वीडियो में शेयर किया हुआ है कि सुबह मैं ज़रूर पढ़ने बैठती हूँ। मुझे नाश्ता भी बनाना है तो मैं 10 मिनट पढ़ ही लेती हूँ। कई बार वीडियो नहीं भी शूट कर पाती हूँ उसकी, बिकॉज कई बार जल्दीबाजी में रहती हूँ, मेरे पास 10 मिनट ही टाइम रहते हैं तो मैं सुबह में वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद प्रॉपर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में पढ़ाई ज़रूर करती हूँ। उठने के बाद यानी फ्रेश होने के बाद 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना ही टाइम मुझे मिलता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। उससे क्या होता है मैं बताती हूँ। जब मैं 10 मिनट पढ़ करके या आधे घंटे, 1 घंटे, जितना देर भी मैंने पढ़ा है, पढ़ करके उठती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ या कोई भी काम करती हूँ तो जो मैंने पढ़ा है वो मुझे दिखता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये मुझे लर्न करना है। ज़्यादातर मेरा रिवीजन का ही सुबह में रहता है तो मैं उस चीज़ को रिवाइज़ करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमते रहती है। और अगर सुबह उठ करके मैं नहीं पढ़ती हूँ तो फिर और भी नॉर्मल जो चीज़ें डेली रूटीन का है वो घूमता है। तो दिमाग को आपको मतलब दिमाग को क्या देना है ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं सुबह उठ करके पढ़ाई ही दिमाग को दे देती हूँ कि ठीक है तुम इसी को सोचते रहो, इसी में घूमते रहो। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर मैं उस टाइम पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना जो घर का काम होता है या फिर मेरा नहाना धोना होता है उसके बाद में करती हूँ। चाहे 1 घंटा पढूँ, 1.5 घंटा पढूँ, जितना देर मेरा इच्छा होता है उतना देर मैं सुबह पढ़ के उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। उसके बाद भी लिमिट में ही काम करती हूँ। फिर मैं 10-11 ऐसे में फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। कई बार आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, उसके बाद कपड़े फैलाने छत पे गई हूँ या जो भी काम मेरा बचा रहता है उसके बाद में करती हूँ। यानी मैं पढ़ाई बीच बीच में करते रहती हूँ। ऐसा मैं नहीं करती हूँ कि घर के टोटल काम करने के बाद ही मैं पढ़ने बैठूँगी। अगर वैसे मैं जिस दिन पढ़ने बैठती हूँ उस दिन मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती और मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैं 1-1 घंटे ही पढ़ती हूँ, लेकिन काम को बीच में जैसे ब्रेक लिया उस टाइम मेरा काम होता है। इससे क्या होता है कि मेरे दिमाग में ना वो चीज़ें, जैसे अभी मैं पढ़ के उठी तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती है, मैंने क्या पढ़ा मैं उसको सोचती हूँ। और आप लोगों ने कई बार देखा है कि जब मैं रिवीजन करती हूँ तो अपने हाथ में लिख लेती हूँ और जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो फिर उसे देख लेती हूँ। हाँ, 1-2 बार पानी टच करती हूँ फिर वो मिट जाता है, लेकिन 1-2 बार तो मैं पढ़ सकती हूँ ना। जो चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं याद हो रहा है, चाह करके भी नहीं से मैं लर्न कर पा रही हूँ, उसे मैं लिख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं 1-2 बार देखती हूँ फिर वो लर्न हो जाता है। और मैंने एक वीडियो में शेयर किया था आप लोगों से कि मैं किस तरीके से रिवीजन करती हूँ। जैसे कि जो भी मुझे याद नहीं होता है उसे मैं लिख करके चिपका देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि वो जो मेरा चिपकाया हुआ था सिंघाड़सी का यानी पाकुड़ का, वो सब वहाँ से निकाल करके मैं लाई हूँ, तो वो भी मैंने नहीं चिपकाया है। और रिसेंट में जो मैं लिख रही हूँ वो भी मेरा स्टडी टेबल पे ऐसे मैं रखे जा रही हूँ, उसे भी मैंने नहीं चिपकाया है। और मेरा करेंट अफेयर्स का बुक आ गया था, वही मैं आप लोगों से दिखा रही थी। अभी तक मैं करेंट अफेयर कर रही थी PDF से, लेकिन बुक आ गया है तो मैं अब बुक से पढ़ूँगी। पीछे क्वेश्चन दिए हुए थे जो कि मेरी बेटी सोल्व कर रही थी मम्मा मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। उसे नहीं पता कि क्या है नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, बस उसको जो लगता है कि हाँ ये होगा, उसमें तो ऑप्शन रहते हैं ना। सॉरी गाइज, आप लोगों से बात करते करते कब वीडियो एंड हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो 24 घंटे वाली बात मैं कल शेयर करती हूँ आप लोगों से कि 24 घंटे कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो
तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।